पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, सभी श्रोतागण सुने, समझे और विचार करें और अपना कल्याण करें। सतगुरु कबीर साहब के एक भजन है, उसे सुने, समझे और विचार करें। भजो मन जीवन नाम सबेरा, भजो मन जीवन नाम सबेरा। सुंदर देह देखि जन भूलो, झपट लेत जस बाज बटेरा। सुंदर देह देखि जन भूलो, झपट लेत जस बाँस बटेरा। या देह को गर्भन कीजे, दंड पक्षी जस लेत बसेरा। या देह को गर्भन कीजो, उड़ी पक्षी जस लेत बसेरा। यह नगरी में रहना रहन न पई हो, कोई रह जाए तो दुख घनेरा। यह नगरी में रहन न पई हो, कोई रह जाए तो दुख घनेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मानुष जन्म न पई हो फेरा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, मानुष जन्म न पई हो फेरा। हे भाई, सुनना है, समझना है और विचार करना है। दूसरा भजन है कबीर साहब के, साच वस्तु के भरम में भूल रहा संसारा। भरम में भूल रहा संसारा। साच वस्तु कैसे के पावे, माने नहीं तबारा। साच वस्तु कैसे के पावे, माने नहीं तबारा। कीर्तन कीरतम नाम जान, बहु थापे करत रहा निनारा। कीर्तम नाम जान, बहु थापे करता रहा निनारा। एक दृष्ट चितवत नहीं तन में, को है सृजनहारा। एक दृष्ट चितवत नहीं तन में, को है सृजनहारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, कथनी कथे अपारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, कथनी कथे अपारा। आप न बुढ़े जगत बुढ़ावे, सूझे बार न पारा। आप बुढ़े जगत बुढ़ावे, सूझे बार न पारा। कहे कबीर ओ घट पर घट है, कोई बूझनहारा। कहे कबीर ओ घट पर घट है, कोई बूझनहारा। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन है बौराया। भाई, ये संसार के अंदर जो है बहुत बड़ी समस्या है
ये समस्या सब जो है यही मनुष्य ने अपना जो है भरम जाल अपना ही बना रखा है। ये देश जो है ये मनुष्य जो है इसके कल्याण तबे होता है जब ये सत्य न्याय और धर्म पर अपना कल्याण करता है। ये देश के अनुशासन ही महान बनाता है। बिना अनुशासन के देश भ्रष्ट हो जाता है। अब पथ जो है पथ भ्रष्ट हो जाता है, मनमानी करने लगता है। अब मनमानी के पीछे जो है अपना और दूसरे के हित होने लगता है। इसलिए जो संविधान है, जो विधान है, उस विधान को पालन करना चाहिए। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए अनुशासन ही देश के महान बनाता है। आपसी फूट के कारण जो है ये देश टूटते चला गया, लूटते चला गया और बहुत समय तक बहुत भारत वर्ष बहुत बरस तक गुलाम रहा। ये आपसी फूट के नतीजा था, क्योंकि दूसरे पर विश्वास कर लेंगे अपने पर विश्वास ना करेंगे, दूसरे के सह लेंगे अपने के नहीं सहेंगे। तो ये आपसी फूट जाति में बांटो, मजहब में बांटो, नीच ऊंच के भावना में बांटो। ये कहते थे कि 2 गो पैसा दे दो अकल मत दो, बड़ के बतियावले या छोट के लतियावले बराबर होता है, ऐसे भाषा बोलते थे। ये सब को समझ में नहीं है कि समय परिवर्तन होता है, ऊपर के नीचे होते हैं, नीचे के ऊपर होते हैं, और किसी सब मनुष्य बराबर है। कभी किसी के छोट मत समझो। और जिसको जितने अज्ञानी या पाखंडी है वही जाति और धर्म और नीच ऊंच के भावना में मनुष्य के बांट करके तोड़ते रहे, अब विदेशी से गद्दारी करके आज नरसंहार कराते रहे। इसलिए ये शैतान से बचनी है। ये अपने बाप के भी नहीं होते, अपने सगे से दगा करते हैं, अपने सगा से दगा करते हैं। ये अपने भाई के, अपने बाप के मार के बंदी बना के तख़्त पर बैठ जाते हैं। ये तख़्त और कुर्सी के लिए सारे हद पार करेंगे। ये सबसे सावधान रहो। संसार के अंदर गुलाम हुआ, नर संहार हुआ। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिस समस्या के समाधान ना होता है। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिस बीमारी के दवा ना होता है। ये मनुष्य जो है सारा बीमारी अपने आप ऊपर राजा है, और उसके जो है औषधि को जो है ठीक से ये करता ना है, ना किसी के मानता है, ना किसी के सुनता है। यही अहंकार के पहचान है। जब इसके खोपड़ी पर अपने बल विद्या के अहंकार हो जाता है तो ये दुनिया में किसी के ना मानता है। ये अपना पतन करने के बाद मानता है, अपना विनाश करने के बाद मानता है। उसके बाद रोता गाता है और पछताता है। जब चिड़िया चुन गई खेत, जब वो समय निकल गया तो अब रोने गाने और पछताने से क्या होता है। इसलिए बुद्धिमान उसे कहते हैं जो विचार करके कर्म फल जान करके कर्म करता है, जो सुखदायी होता है। अज्ञान उसे कहते हैं जो जान करके, और वो जो है जान करके और अपना कर्म करता है। वो जो है सब कुछ जानता है और तब कर्म करता है। इसलिए संसार के अंदर जो है अब ये भारत के जो है ये जितने भारत के कानून है ये सब अंग्रेजन के बनाया हुआ है और उसी के समय के है। और एक कांग्रेस जो
कांग्रेस जो है पार्टी है, इसको भी अंग्रेजे के समय में बना था। इसमें सारे नीति अंग्रेजन की है, और जो यहाँ के गद्दार लोग थे वो अंग्रेजन से मिले हुए थे। आज यही कारण है कि देश बंटता गया, देश टूटता गया, देश लूटता गया, और ये गद्दार सफल रहे। आज समय है हिंदुस्तान के जगने के, और एक गद्दारन के अंत करने के भी समय आ गया है। इसलिए जो है सोचनी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है। और ये विदेशी जितने गद्दार यहाँ आए वो सफल और कामयाब यहाँ के गद्दारों के साथ मिलने से हुए। विदेशी जितने गद्दार आए हिंदुस्तान के गद्दारों के वो पैसा से खरीद लिए, इसको लालच दे करके तोड़ लिए। और पहले जो जिसको ये मरवाया वहाँ तक मारते रहे, और लास्ट में वो गद्दार के भी काम ख़त्म कर दिए। ये सोचने के विषय है कि जो तुम्हारे भाई को मार सकता है वो तुम्हारे के भी मार सकता है, और उसको विनाश कर सकता है वो तुम्हारे के भी विनाश कर सकता है। इसलिए संसार के अंदर सारे जो है षड्यंत्र से बचो, इसी में मानव जाति के हित होता है। संसार के अंदर जो है